नमस्कारम। हाय, जय तेजाजी की महाराज की प्रणाम। जय दादा की। यार कौन सा दादा ही जय बोले तुम डाका सुनाइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बुक नहीं आई क्या? अभी नहीं आई, 5-7 दिन और लग जाएंगे शायद। लव यू लव यू। गुड इवनिंग, राम राम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। धोक है, ठीक है जी। गुड इवनिंग, जय हो, राम राम। हाँ जी, मैं देखियोगे सगड़ान। आज आप अपनी क्रांति कंप्लीट करांगा टावरो। काल थोड़ो सो हो जार कंप्लीट, लेकिन वो कोई एरर आ गयो, सगला आ गया। अब कोई समस्या है आप पहले ही बता दो, भी बाद में पढ़ाना चालू करूँ। हाँ, काल क्लास बंद होगी जल्दी, तो भी आगे करा दूँ, काल जट तक कराइड है, ठीक है कि नहीं? कोई समस्या कोई नहीं। हाँ, सावा प्रणाम भाया रे। ठीक है, क्रांति का एक केंद्र हमने पढ़ लिया था, दिल्ली। आराम से याद हो गया होगा। बहादुर शाह जफर और रंगून भेज दिया, बस। फिर हमने पढ़ लिया था एक झांसी। हाँ गुरुजी, झांसी पढ़ लियो। गंगाधर राव की पत्नी लक्ष्मीबाई मन्नू या मणिकर्णिका, और यहां का विद्रोह किसने दबाया था? हीरोज ने, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया था कानपुर। कानपुर का कौन था? नाना साहब थे, और उनका सेनापति था तांतिया टोपे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ लिया था लखनऊ या अवध। अवध की कौन थी? बेगम हजरत महल थी अवध की। तो बेगम हजरत महल और कानपुर के नाना साहब दोनों ही नेपाल चले गए थे। बेगम हजरत महल की जो मृत्यु हुई, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं होता, गुमनाम मृत्यु हुई थी, ठीक है। बेरोजगार हमारे कोई भी पीडीएफ नहीं हुई है। कौन सी को नहीं? सुमन बिश्नोई मत सागे सागे लिखानी लाग रही हो। पीडीएफ क्यों करो रहा है? हाँ, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसा पे मरती है? चलो देखो, हाँ इतने हमने पढ़ लिए थे। रट्टा मारने वाली चीज है। अब समझो आगे। अब आपको सिर्फ नाम नाम है जिनके रट्टे लगानी है। इलाहाबाद, वो इलाहाबाद रहते हैं। इलाहाबाद में विद्रोह कब हुआ था? 6 जून को। किसने किया था? इलाहाबाद से था लियाकत अली। लियाकत अली। विद्रोह किसने दबाया? कर्नल नील ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट विद्रोह है, ठीक है। लखनऊ बाकी है। तो लखनऊ में दोस्त बेगम हजरत महल थी। अवध में बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जून में ही हुआ था ये विद्रोह भी। अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब बनाया था। किसको? बिरजिस कादिर को। अवध को कैसे हड़पा था? कुप्रशासन का आरोप लगाकर। यह चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। और बेगम हजरत महल कहां चली गई थी? नेपाल। क्या कहते हैं इसे? महक परी। लक्ष्मीबाई को महल परी, इसे महक परी। आवाज कम बता रहे अभी ये बेरो थारा मोबाइल की भी तो कम मौस कह रहे थे, और मुंह क्यों दियो? हाँ, नेक्स्ट इलाहाबाद। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने और कर्नल नील ने दबाया, ठीक है। हेडिंग डालो, बस लिखते जाओ साथ साथ में, ये रटने वाली चीजें हैं। अच्छा, जिसका नहीं लिखा हुआ है अवध, तो लिखो अवध या लखनऊ लिखो। पीटीटी में संविधान ऐड करा दो, करवा देंगे। हाँ, अवध या लखनऊ लिखो। हाँ, ये कह रहा है सर लक्ष्मीबाई की सहायता तांतिया टोपे ऊपर गयो के लिखो। बेगम हजरत महल। अवध को अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़पा। एग्जाम सितंबर में होगी तो हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो आपको वो डाल देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं होगी तो हमारा कोर्स अपने हिसाब से चल रहा है। खुश हो जाएंगे, तू वो सही है, तू आ तो सही। अरे आज ऐसी तू पढ़। अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। अच्छा, बहुत हैंडसम, हाँ ठीक है। और लिखो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। लिखो बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल को
व्याकरण वाले सर में कोई कमी नहीं है, मैं जानता हूं। और आप वो बस इतनी सी बात है उनकी कि उनका कैमरे से कभी सामना नहीं हुआ, तब वो आपके कमेंट वगैरह नहीं पढ़ पा रहे। मैंने देखा था उनको, वो कमेंट वगैरह नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि उनका पहली बार ही काम पड़ा है। वैसे उनको पढ़ाते हुए 10-12 साल हो गई, तो 3 या 4 दिन लगते हैं सेटिंग होने में। 1 नंबर के टीचर है, फिर बताना मुझे। हाँ मुझे पता, पूजा सेन आप, क्योंकि अगर आप टीचर के बारे में कह के किसी दूसरे टीचर का नाम नहीं लेते ना तो मैं मान लेता। आप दूसरे टीचर का नाम लेके कहते हो ना उन्हें लाओ, तब कोई ना कोई गड़बड़ होती है, कन्फर्म होती है। टीचर को मैंने उनको देख लिया था, वो थोड़े कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं आपके, तो मैंने कह दिया उनको कि गुरुजी थोड़ा सा कमेंट वगैरह पढ़ लेकर, और कोई कमी नहीं है, मैंने देख लिया था। हाँ नेक्स्ट लिखो इलाहाबाद। नेक्स्ट लिखो इलाहाबाद। अरे क्या अन्याय हो गया बच्चा है सागर चौधरी, पीयूष गुजर, बावड़ी बातें थे करो नहीं, फिर ना कहियो मन ब्लॉक क्यों मार दिया। हाँ ये मत बोलना ब्लॉक क्यों मार दिया। 1000 रुपया में रोज का 10 घंटा कम से कम देन लाग रहा, फिर ही अंसा का अन्याय हो गया तो भैया थे थार माँ बाप ही खुश को नहीं हो कभी। मैं लिख के देता हूँ आपसे, आप नहीं हो सकते कभी। हाँ देखो इलाहाबाद लियाकत अली और कर्नल नील ने दबाया, ठीक है। अरे मुगल काल की आज PDF बनाई रही, ठीक है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट जगह और है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां पड़ता है एक जगह जगदीशपुर। जगदीशपुर क्रांति के अंदर बड़ा फेमस हुआ था। कहां पड़ता है सर जगदीशपुर? बिहार के अंदर पड़ता है। यहां विद्रोह हुआ था 22 जून को। यहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की उम्र 80-82 साल थी और इसे बिहार का बूढ़ा शेर कहा जाता है, बहुत फेमस है बिहार का बूढ़ा शेर। इन्होंने कई लोगों को हराया था, मिलमैन को हराया। एक बार ये लड़ाई कर रहे थे मारक से, तो इनकी एक बाजू कट गई थी, इन्होंने अपना बाजू काट के और गंगा नदी में समर्पित कर दिया था। ये अपनी मौत ही मरे थे। और इसके बाद में यहाँ का नेतृत्व किसने संभाला था? इनके पुत्र अमर सिंह ने। और यहाँ का जो विद्रोह दबाया जगदीशपुर का, वो दबाया था विलियम टेलर। विलियम टेलर और विशप आयर। विशप आयर, विलियम टेलर व विशप आयर ने यहां का विद्रोह दबाया, ठीक है। नेक्स्ट जगदीशपुर बिहार के अंदर पड़ता है। नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। 12 जून को कुंवर सिंह को बिहार का बूढ़ा शेर कहते हैं। यहां का नेतृत्व है, यहां का विद्रोह किसने दबाया? विलियम टेलर व विशप आयर ने दबाया। याद रह जैसी जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह, विलियम टेलर, विशप आयर। बताओ के को नहीं याद रहे? हाँ कुंवर, कुंवर व ब्याह कराने जानी टेलर चाहिए कोर्ट खातर, तो विलियम टेलर व विशप आयर। जगदीशपुर इंपॉर्टेंट है। कुंवर सिंह बिहार का शेर बोलते हैं कुंवर सिंह को, और कुंवर सिंह का यहाँ का विद्रोह विलियम टेलर व विशप आयर ने दबाया, ठीक है। हाँ मंजू पढ़ ले। हाँ लिख लिया, हेडिंग डालो जगदीशपुर, लिखो हेडिंग डालो जगदीशपुर, लिखो बिहार 12 जून। राजस्थान ज्योग्राफी की, हाँ हाँ जी सर जी रीड के न्यू बैच के करिए। अब यार कमेंट क्यों कौन रुके था रे? हाँ चल 12 जून नेतृत्व कुंवर सिंह है, देखो यहां का विद्रोह विलियम टेलर व विशप आयर ने दबाया। यहां का विद्रोह विलियम टेलर व विशप आयर ने दबाया। यहां का विद्रोह विलियम टेलर व विशप आयर ने दबाया, ठीक है। लिख लिया। अब यार कमेंट इतना जल्दी चल रही कि दिख ही को नहीं। इलाहाबाद वाले की डेट जून ही कर लो, जून ही है, एक्चुअल डेट नहीं आती। अब आपको सिर्फ नाम लिखने हैं दोस्तों। ये आपकी गाइडों में हो सकता है दिए हुए हो सकता है नहीं भी दिए हों। आप इन नामों को याद करो तो कर लेना। वैसे तो पूरा दक्षिणी भारत ही क्रांति से अछूता रहा था, और मद्रास भी क्रांति से क्या रहा था? अछूता ही रहा था। उड़ीसा में जो नेतृत्व किया वो किया था सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने।
सुरेंद्र शाही व उज्जवल सिंह। कुल्लू, कुल्लू गेड़ा हो गए, थार शादी हो जानी जब जाइयो हनीमून मनाने कुल्लू ही जानो है, ठीक है। कुल्लू के अंदर जो नेतृत्व किया था वो किया था प्रताप सिंह ने, बस नाम नाम याद करने। मथुरा में किया था देवी सिंह ने, मेरठ में कदम सिंह ने, बस नाम नाम में लिख लो, क्रांति कंप्लीट। इसकी कुछ और बातें बची है जिसका हम अभी जिक्र करेंगे, लिखो। वैसे तो पूरा दक्षिणी भारतीय क्रांति से अछूता रहा था सर, और दोस्तों को गलत बात ना करे। गुरुदेव ने केवल 700 रुपये में पुलिस का पकड़ लिया, के कह रहा हो रहा है कमलेश जाट है, अरे तू पढ़ ले कर बाद में देखांगा, आप बाद में बात करा, जब एग्जाम देने जाओ नहीं और जब थान बेरो पड़ेगा नहीं के कराई डमो है के को नहीं आयो, जगदीन थे आप ही कह दोगा, ठीक है बढ़िया हो यार। हाँ ज्योग्राफी की करेंगे, मैं भी शुरू करने वाला हूँ जल्दी, अगर एग्जाम की डेट आ गई तो नदियाँ वगैरह से शुरू करके और फिर वैसे करेंगे, जल्दी करेंगे। लिखो, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही, ये नाम अगर रटो तो अच्छी बात है, न रटो तो कोई बात नहीं, आपकी गाइड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने किया। आपके कमेंट इतने फास्ट चल रहे हैं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। कुल्लू के अंदर प्रताप सिंह ने किया, मथुरा के अंदर देवी सिंह ने किया, और मद्रास अछूता रहा है। ये लो जी, दोबारा अगर रिपीट मारूं मैं फास्टली, क्या क्या बताया था? दिल्ली, दिल्ली के बाद मैंने बताया झांसी, झांसी के बाद मैंने बताया कानपुर, फिर मैंने बताया अवध, फिर बताया इलाहाबाद, और बरेली रह गया शायद, एक बरेली और लिख लेना। बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, खान झुमका गिरा है ना वो, खान बहादुर खान ने बरेली में। और यहां भी किसने दबाया था? कैपवेल ने। एक अगर छोटा सा और याद करो तो एक जगह है फैजाबाद, यहां की एक एक्स्ट्रा बात है, एक अलग तरीके की बात है। यहां जो नेतृत्व किया था ना वो किया था मौलवी अहमदुल्ला, और दबाया किसने था? यहां का दबाया था कैपवेल और रेनॉल्ट ने। सर अलग बात क्या है? अलग बात यह थी कि इस जगह फैजाबाद के अंदर मौलवी जो अहमदुल्ला है ना, इसने जिहाद का नारा दे दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। यानी ये मान के चलो, आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि क्रांति में किस जगह पे जिहाद का नारा दिया गया था, तो वो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दिया था। तो जो नाम लिखे उसमें एक बरेली और लिख लो, बरेली खान बहादुर खान ने, विद्रोह कैपवेल ने दबाया, फैजाबाद नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला, यहां जिहाद का नारा दिया गया। हाँ लिख रही है पूजा, लिख ले आराम लिख ले, ऐ तो मैं समझाने खातर बता रही हूं। बरेली लिखो खान बहादुर खान, कैपेल ने दबाया, फैजाबाद जून में मौलवी अहमदुल्ला ने दबाया। अब समझो, इंडियन हिस्ट्री की बुक आप लुसेंट ले आओ यार, पर्याप्त है, लुसेंट से बाहर नहीं जाएगा पुलिस का मैटर। देखो दिल्ली, कानपुर, अवध, और कौन कौन सा बच गया? हाँ इलाहाबाद। देखो दिल्ली बहादुर शाह जफर, हडसन बहादुर शाह जफर की दो बातें आपको याद है, झांसी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, मन्नू, जून में विद्रोह हुआ और हिरोज से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई शहीद हुई। कानपुर नाना साहब का वास्तविक नाम दुंदुपत, तांतिया टोपे, और नाना साहब नेपाल चले गए। अवध बेगम हजरत महल नेपाल चले, बेगम हजरत महल को महकपरी और लक्ष्मीबाई को महलपरी कहा जाता है। इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। बताओ के कौन समझ में आ रहे हो? बताओ, इतना ही तो क्रांति का केंद्र आ, आगे के बात समझ में। अब हम कुछ एक्स्ट्रा बात और कर लेते हैं। देखिए क्रांति असफल क्यों हुई? बस ऐसे ही अपन चर्चा कर लेते हैं, अब टाइम तो पड़ा ही है, तो दो बातों की मैं चर्चा कर लेता हूं कि क्रांति असफल क्यों हुई। केनिंग के दो कमेंट भी है इससे संबंधित। देखो क्यों हुई असफल? क्या आप इतनी क्रांतियों में कोई ऐसा भी व्यक्ति है क्या जो देश के लिए लड़ रहा है क्या? कोई इतने नाम मैंने लिए
दिल्ली का लिया, झांसी का लिया, कानपुर का लिया, अवध का लिया, जहां जहां के नाम लिए, क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो देश के लिए लड़ रहा है? कुल्लू में प्रताप सिंह है, राम गुर्जर, बताइए, है जी? एग्जाम की कौन बेरो पढ़ लो, है क्या कोई? देखो, देश प्रेम की भावना थी या नहीं थी? राष्ट्रीयता की भावना एक अलग चीज होती है। कैसे? जैसे पिछले 5-7 साल में हमारे देश के अंदर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा पनपी, अगर आपको पता हो तो। इन 5-7 साल से पहले हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना कम थी, देश के प्रति भावना कम थी। जितनी इन 5-7 सालों में राष्ट्रीयता की भावना पनपी उतनी नहीं थी। उस समय दोस्तों देश प्रेम होता ही नहीं था, सच्चाई ये है। उस समय लोग राजा के प्रति समर्पित होते थे, देश के प्रति नहीं होते थे। यही सिखाया जाता था कि हमारा राजा भगवान है, हमें इस राजा के लिए जान दे देनी चाहिए। आज मान लो हमारा राजा मोदी है, मोदी को बचाने के लिए हम अपने बच्चे का बलिदान नहीं देंगे, आज देश को बचाने के लिए दे सकते हैं। और एक वक्त ऐसा था कि उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि उस समय यही चीजें सिखाई जाती थी, यानी लोगों को राजा के प्रति समर्पित होना सिखाया जाता था कि राजा ने जैसा कर दिया वो सही है, राजा भगवान का रूप है। जबकि देश प्रेम की भावना उस समय नहीं होती थी। सच्चाई यही है, जितने भी लोग लड़ रहे हैं सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे, देश के लिए इनमें से एक भी नहीं लड़ रहा। बहादुर शाह जफर इसलिए लड़ रहा है, पेंशन बंद कर दी, अधिकार छीन लिए। नाना साहब इसलिए लड़ रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी। लक्ष्मीबाई को गोद नहीं लेने दिया इसलिए। बेगम हजरत महल इसलिए लड़ रही है क्योंकि उसके राज्य को हड़प लिया। यानी आपको एक भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि जिससे ये लगे कि ये देश के लिए लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, ना कि देश के लिए। हम तो यही कहेंगे, एक अलग चीज, आप समझते हो सारी बातें। लेकिन क्रांति की असफलता के पीछे एक कारण यह भी था। दूसरा कारण यह था कि क्रांति का अच्छा नेतृत्व करता नहीं था। बहादुर शाह में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। उसने दिल्ली में अंग्रेजों को घुसने दिया, यह बड़ी गलती कर दी थी बहादुर शाह ने। नंबर तीसरी बात, हमारे पास संसाधन नहीं थे। कैसे? अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, हमारे भारतीयों के पास आधुनिक हथियार थे ही नहीं। जो थे वो अंग्रेजों के थे, वो तो खत्म होने ही थे। संसाधनों की कमी थी। उसी समय जल्द ही तार सेवा शुरू हुई थी और क्रांति के समय अंग्रेजों ने तार सेवा का बहुत ही अच्छा उपयोग लिया। यानी संचार के साधन थे उन्हें बताने के लिए एक दूसरी जगह से, हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं थे। समझ गए बात को? तो संसाधनों की कमी थी, सैनिकों की भी कमी थी। और देखो, किसी भी राजा ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। राजस्थान क्रांति से पूरा अछूता रहा। हम पढ़ाते हैं जरूर 6 छावनियां, लेकिन नॉर्मल विद्रोह वहां था दोस्तों। राजस्थान अछूता रहा, पूरा दक्षिणी भारत क्रांति से अछूता रहा, सिर्फ यूपी के आसपास क्षेत्र में। और पंजाब ने, सिखों ने भी भाग नहीं लिया क्रांति में। क्यों? इसके पीछे एक कारण हो गया था, एक लॉजिक हो गया था। क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया था। और बहादुर शाह जफर क्या था? एक मुस्लिम था। सिखों के 2 गुरुओं की हत्या किसने की? मुगल बादशाहों ने की। इस वजह से जैसे ही बहादुर शाह एक तरीके से नेतृत्वकर्ता घोषित हुआ, तो सिखों ने भी एक तरीके से क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया, यानी राजाओं ने भाग नहीं लिया। यह भी क्रांति की असफलता का एक कारण हुआ था। ठीक है, अब कैनिंग ने क्या कहा? कैनिंग ने कहा कि अगर विद्रोह में, क्योंकि राजा सहयोगी नहीं हुए, अगर विद्रोहियों के साथ अगर सिंधिया मिल जाता तो मुझे बोरिया बिस्तर आज ही गोल करने पड़ते। कैनिंग ने राजाओं के लिए एक बात और बोले इस तूफान में राजाओं ने बांध का काम किया, वरना भाई साहब हम तो बह जाते। इसका मतलब राजाओं का सहयोग नहीं मिला 1818 की सहायक संधियों के कारण। इस वजह से क्रांति असफल हुई। तो ये असफलता के छोटे से कारण थे। हाँ चलो, अब देखो, कोई ना कोई परिणाम तो निकला ही होगा भी क्रांति का। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन यहां पर दादागिरी शुरू कर दी। वहां की महारानी को नहीं पता था कि इतना कुछ हो रहा है।
जब क्रांति भड़की तब महारानी को पता चला रहा बेटी का बापो कर के रहा हो थे तो व्यापार कर गए थे हो। तो तुरंत जैसे ही क्रांति समाप्त हुई, महारानी ने, वहां की महारानी ने एक घोषणा की जिसे इलाहाबाद घोषणा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इलाहाबाद घोषणा। कब? 1 नवंबर 1858। केनिंग आगे पढ़ी, बोल भाई सुनो। नंबर 1 बात, आज के बाद आपके कंपनी नहीं रहेगी, आप सीधे और महारानी के अधीन आ गए हो। महारानी मतलब ताज, ताज को मतलब क्राउन, आप सीधा क्राउन के अंडर में आ गए हो। पहले मैं कौन? केनिंग। पहले केनिंग गवर्नर जनरल था, अब मैं गवर्नर जनरल नहीं हूं, अब मैं वाइसराय बन गया हूं। तो अंतिम गवर्नर जनरल केनिंग और प्रथम वाइसराय कौन हो गया? केनिंग। क्रांति में जितने भी लोग शामिल थे वो माफी मांग लो भैया, सबको माफ कर देंगे हम। तो सबको माफ भी किया। आपके धर्म के मामले में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे भाई। आपको गोद लेना है, लो, 5 लो, 10 लो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ये चेंजिंग हुए, इस क्रांति के ये परिणाम हुए जिसे इलाहाबाद घोषणा कहते हैं। अंग्रेज सतर्क हो गए थे। पहले अंग्रेजों की यूरोपीय सैनिक 40,000 थे, उन्होंने 65,000 कर दिए। भारतीय फौजियों की संख्या उन्होंने घटा दी। ये भी कुछ उन्होंने चेंजिंग किए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इलाहाबाद घोषणा को ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो लिखो तो लिख लो, इलाहाबाद घोषणा 1 नवंबर 1858 लिखो। परिणाम है ये, परिणाम। हाँ, भक्ति सूफी बाकी है, करवाएंगे, अभी बाकी है, पता है मुझे। हाँ, इलाहाबाद घोषणा 1 नवंबर 1858 लिखो। केनिंग ने पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, भारत का शासन सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। फिर लिखो, गवर्नर जनरल के स्थान पे वाइसराय पद आ गया, प्रथम वाइसराय केनिंग था। हाँ, एनसीएफ क्या चल रहा है? हाँ, सावरकर वाली बात अभी आएगी। हाँ हाँ हाँ, भक्ति सूफी आंदोलन अभी करवाया नहीं, करवाएंगे तो कोई टॉपिक खत्म तो होने दो, फिर करवा देंगे, भक्ति सूफी करा देंगे। चलो, अब दोस्तों क्रांति से संबंधित कुछ विद्वानों के कमेंट है और यहां से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। किस किस ने क्या क्या कमेंट दिए मैं आपको सब लिखाऊंगा। आप अगर गहन तैयारी करो ना तो याद करना, वरना इनको मत करना। लीड रीड एक ही बात है, कोई बात। TR होम्स, W टेलर और वहां की पार्लियामेंट, यानी कहां की? ब्रिटिश पार्लियामेंट, बेंजिन डिजराइली, VD सावरकर। सबसे इंपॉर्टेंट VD सावरकर वाली बात है जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। क्रांति पे 1857 की क्रांति पे सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम दिए। कुछ लोगों ने तो इतने बेहुदा नाम दिए कि जी करता है उनको आज मिल जाए तो थप्पड़ मारे। बोल कुछ नहीं है, सभ्य और असभ्य लोग लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम दिए। बोल सभ्यता और बर्बरता के मध्य लड़ाई है। कुछ ने कहा सैनिक विद्रोह है, कुछ ने सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह बोल दिया, कुछ ने कुछ ही बोल दिया। अंट संट नाम दिए। देखो क्या क्या नाम दिए, लिखना है सबको। आपको सबसे पहले लिखोगे LER लीड। इसने ये कहा कि धर्मांधों व ईसाइयों का विरोध, यानी कितो बावड़ो आदमी आ कह के धर्मो आंधा लोग कुण आपा बांगी ईसाइयां के विरुद्ध लड़ाई है। आ बात कह LER रीड। TR होम्स के कह, TR होम्स ही बड़ो घटिया नाम दियो, कह बर्बरता व सभ्यता के मध्य युद्ध। अच्छा, मतलब आपा तो बर्बर और वे सभ्य लोग है, दोनों लड़ लाग रहे, वो नाम दिए TR होम्स। W टेलर के कह, W टेलर कह हिंदू प्लस मुसलमाना को षड्यंत्र है अंग्रेजा के विरुद्ध, यानी हिंदू मुसलमाना को भाईड है षड्यंत्र बताए। देखो कितना गंदा गंदा नाम दे रहे।
ब्रिटिश पार्लियामेंट बोली कुछ नहीं है, एक तरीके का ये सैनिक विद्रोह कह सकते हैं या फिर राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। बेंजिन डिजराइली, डिजराइली ने भी इसे क्या कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह। वैसे पार्लियामेंट है, सैनिक विद्रोह भी कहा है। अशोक मेहता ने भी राष्ट्रीय विद्रोह। वीडी सावरकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने कहा भाई साहब कुछ नहीं है, बकवास, नाम तो दो मत। ये 1857 की क्रांति को 100 साल कब होंगे, 1900 कब होंगे, 1857 50 साल कब होंगी, इसको 7 5 10 बिंदु 1907, यानी 50 साल पर कौन सी जयंती मनाई जाए, जो भी मनाई जाए। लंदन के अंदर इंडिया हाउस में और वीडी सावरकर ने पहली बार ये कहा कि ये कुछ नहीं, बकवास नाम मत दो, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये कई बार पूछ लिया कि 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, विनायक दामोदर सावरकर। इनकी पुस्तक है द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। हाँ, तो वीडी सावरकर ने क्या कहा, वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कमेंट आप सीधे सीधे उतार लेना, उतारो। हाँ जी, पहला लिखो LER रीड। स्वर्ण जयंती नहीं होती, गोल्डन जुबली होती है शायद। स्वर्ण तो 100 पे नहीं होती क्या, स्वर्ण तो 100 पर होती है शायद, 50 पर होगी, वो देख लेना 50 पे कौन सी जयंती होती है अभी। गोल्डन होएगी, गोल्डन जुबली, हाँ गोल्डन जुबली मान लो। LER रीड ने धर्मांधों व ईसाइयों के मध्य युद्ध कहा, लिख लो। निर्मला लुहार के कह रही है तू, ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड अपलोड हो रही है, कौन सा हो रही है, पटवार में हो रही होगी, देख दानी रिकॉर्डेड कौन सा हो रही है, हैं? लिखो TR होम्स, सभ्यता व बर्बरता के मध्य युद्ध। TR होम्स में लिखो सभ्यता व बर्बरता के मध्य युद्ध। W टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। अच्छा लिख ही लिया क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजिन डिजराइली राष्ट्रीय विद्रोह, और वीडी सावरकर वाला एक याद कर लेना, वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, सिल्वर जुबली, हाँ सिल्वर जुबली जो भी होती है वो कौन सी जुबली होती है आप देख लेना। अच्छा चलो, कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।